सो हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर के सेकंड आवर के बारे में, मीन्स आवर 2 के बारे में हम बात करेंगे प्रिटी ब्रीफली। ठीक है, और रेटिंग सब की बात तो मैंने कर ली थी आई थिंक इन द फर्स्ट एपिसोड। सो दिस इज़ वन ऑफ द सेकंड एपिसोड और ये वीडियो इट्स गोना बी माय 168th वीडियो। दैट्स क्रेजी, 168 वीडियो में पहुंच चुका हूँ। Soon it's gonna be 200 and let's see what's gonna happen, you know, like नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, दैट्स ऑल। तो मैंने रेटिंग्स की बात तो की थी आई थिंक ने लास्ट वीडियो में, बट आई वुड से कि वापस मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ रेटिंग सब के बारे में, जिससे थोड़ा आपको आइडिया मिले कि कैसी ओवरऑल मूवी है ये। सो तो ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 को। मूवी का सर्टिफिकेशन है ए, रोमांस ड्रामा इसका जॉनरा है, 3 घंटे की मूवी है ये। इसका IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। लेटर बॉक्स में इसका रेटिंग है 3.2 आउट ऑफ 5। और यार ये दो हमारे मेजर रेटिंग सिस्टम है। और लास्ट में मैं अपना रेटिंग बताऊंगा जो होने वाला है 3rd एपिसोड के एंड में। तो दिस इज वन ऑफ द सेकेंड एपिसोड। और तो इसके हम सेकेंड आवर के बारे में बात करेंगे प्रीटी ब्रीफली कि सेकेंड आवर में क्या हुआ था ओवरऑल। तो सेकेंड एपिसोड में सेकेंड आवर, या तो आपको मैं एक नॉर्मल ऐसे कहो तो यस। सो हम बात कर रहे हैं सेकेंड आवर के बारे में। तो सेकेंड आवर एंड होता है जब एमा, हमारे जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है, जब वो एडिल को लेने जाती है। एडिल वो सिर्फ आपके साथ पिक करने ले जाती है फ्रॉम द स्कूल। एडिल मैं इस वजह तो हाई स्कूल में 17 ईयर्स ओल्ड है। और जो हमारी एमा है, हमारी जो कैरेक्टर है, वो अपना फाइन आर्ट्स में, मतलब फाइन आर्ट्स के फील्ड में लास्ट ईयर अपना वो कर रही है, लास्ट ईयर इन फाइन आर्ट्स में कर रही है वो। ठीक है, उसके बाद वो दोनों थोड़े ड्रिंक्स पीने जाते हैं। पर उसके बाद वो लोग जाते हैं गार्डन में। ठीक है, गार्डन में वो लोग चिल करने जाते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो वो लोग गार्डन में जाते हैं आराम से चिल करने के लिए। और एमा वहाँ पे एडिल का स्केच बनाती है। क्यों आपने आप जैसे मैंने आपको बताया एमा इस इन फाइन आर्ट्स की डिग्री में है वो, तो आप ऑब्वियसली समझ ही जाओगे कि एमा इज इनटू आर्ट्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, स्केचिंग, ड्राइंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो एमा उसमें है ऑब्वियसली टोटली इनटू इट। तो एमा एक एडिल का स्केच बनाती है, और एडिल हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर है, एमा एंड एडिल, यू नो। तो तो आपको फर्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा टू गेट द क्लियर ओवरव्यू, टू बी ऑनेस्ट। आप सेकेंड एपिसोड देखोगे तो I would say it's gonna be confusing. That's all आपको कुछ समझ में आने नहीं वाला, to be honest. So और this video is gonna be the continuation of the first episode. So so आपको फर्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा to understand this episode particularly. तो एमा एंड एडिल का स्केच बनाती है। तो एडिल थोड़ी सी घबराती है, उसके लिए थोड़ी घबरा जाती है कि तू स्केच बना रही है मेरा ऑल। बट समहाउ मतलब थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाती है कि यस एमा मेरा स्केच बना रही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन दे टॉक मोर। ठीक है, और बातचीत करते रहते हैं वो लोग, और एमा स्केच बना रही होती है और इन लोग बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, यूजुअल स्टफ, दैट्स ऑल। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड आवर ऑफ द मूवी। अब सेकंड आवर स्टार्ट होने वाला है। सो एमा शायद इज इन अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल नेम्ड सेबिन, और मे बी सेबिन इज जस्ट अ फ्रेंड ऑफ एमा। तो हमें ये क्लियर कट नहीं बताया गया है कि एमा जो कैरेक्टर है सेबिन के साथ रिलेशनशिप में है कि सेबिन सिर्फ दोस्त है। मोस्ट ऑफली मुझे लगता है कि सेबिन सिर्फ दोस्त ही है, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक सो एमा इज गोना चीट ऑन समबडी। वो उस टाइप का कैरेक्टर नहीं है जो चीट करे किसी के ऊपर, यू नो। तो मुझे लगता है एमा, सेबिन जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एमा की एक फ्रेंड है, मुझे ऐसा लगता है प्रॉबरली, टू बी ऑनेस्ट। एंड एमा को सेबिन से मिलने जाना होता है। ठीक है, तो वो गार्डन में होता है, स्केच में गार्डन में चिल कर रहे होते हैं। तो एमा बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे सेबिन से मिलने जाना है। ठीक है, सो एडिल अपना नंबर देती है, एमा को देती है, सो दे कैन मीट मोर इन द फ्यूचर। सो एडिल नंबर देती है कि मेरा नंबर ले लो और यू नो इन द फ्यूचर वी कैन हैंग आउट मोर, यू नो। तो एडिल नंबर दे देती है एमा को, एमा सेव कर लेती है, तो उसके बाद वो फ्यूचर में और भी मिल पाए एक दूसरे से। अब हम क्लियर देख सकते हैं कि अब एमा भी एडिल में इंटरेस्ट ले रही है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ठीक है, हम पहले देख रहे थे कि सिर्फ एडिल ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है एमा में, बट अब हम देख रहे हैं कि एमा भी धीरे धीरे ग्रेजुअली एडिल को पसंद करने लगी है, ऐसा आप कह सकते हो। थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी है एडिल में, ऐसा कह सकते हो। देन नेक्स्ट डे एडिल के दोस्त लोग एडिल को बुली करते हैं एंड देन पूछते हैं कि वो ब्लू हेयर लड़की कौन थी, तू क्या कर रही थी उसके साथ, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो एंड सब लोग बोलने लगते हैं कि एडिल तो लेस्बियन है, और उस रूमर की वजह से एडिल का अपना दोस्तों से फाइट भी हो जाता है। एंड नेक्स्ट डे की हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट उसके जो दोस्त है, तो आप देख सकते हो कि
इसके जो दोस्त एडिल थे वो थोड़े से पॉजिटिव है एडिल के लिए, आई डोंट नो व्हाई टू बी ऑनेस्ट। तो वो लोग पूछने लगते हैं कि वो ब्लू हेयर लड़की कौन थी, वो जो जिसके नीले बाल थे वो लड़की कौन थी, और तू क्या कर रही थी उसके साथ, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो एडिल ट्राई कर रही थी अपना बेस्ट कि वो सब क्वेश्चन को आंसर दे पाए, मतलब जनरल आंसर दे कि हम लोग सिर्फ घूम रहे थे, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। उसके बाद एडिल के थोड़े थोड़े दोस्त लोग होते हैं, जो फीमेल फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग एडिल के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि एडिल तो लेस्बियन है, एडिल तो लेस्बियन है, इसलिए वो टाइम पास कर रही है उसके साथ। तो वो एडिल को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो एडिल भी फाइट करना स्टार्ट कर देती है, यू नो लाइक कि मैं नहीं, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। इट्स अ टैबू टॉपिक यार, यू नो लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ। अपने दोस्तों से आप ऑब्वियसली आप शेयर नहीं करते थे जल्दी, यू नो कि आपको पता नहीं कि आपके दोस्त लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस, कि आप जब बोलोगे कि मुझे एक लड़की ज़्यादा पसंद है एक लड़कों से ज़्यादा, तो है ना, तो एडिल भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। एडिल बोलती है कि नहीं तू कुछ भी बोल रही है ना फालतू का, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होने लगता है एडिल एंड उसके दोस्तों के बीच में। बट उसके दूसरे दोस्त होते हैं, जो एक मैंने गे फ्रेंड के बारे में बताया था, वो एडिल को थोड़ा दूर कर देता है। वो बोलता है कि चल तू मेरे साथ चल, यू नो, उसको दूर कर देता है जिससे आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए, यू नो। तो एडिल की जो दोस्त एडिल का जो लेस्बियन करने लगते हैं, जो एडिल के दोस्त लोग हैं वो एडिल को चिढ़ाने लगते हैं कि एडिल तो लेस्बियन है, एडिल को लड़कियां पसंद है, लड़के नहीं पसंद, एडिल को चिढ़ाने लगते हैं, यू नो। सो दिस शोज द एम्प्टी एंड शैलो मॉडर्न सिटी ऑफ अवर वर्ल्ड, ठीक है। तो हम इस पॉइंट में हम देखते हैं कि हमारा जो ओवरऑल सोसाइटी है वो कितना हॉलो एंड एम्प्टी है, लाइक कि वो सिर्फ जो सोसाइटी रूल्स रेगुलेशंस है कि एक लड़की सिर्फ लड़कों को पसंद कर सकती है, लड़की को पसंद नहीं कर सकती है, एक सोसाइटी का रूल है, आप कह सकते हो, यू नो। तो या तो एडिल के जो दोस्त होते हैं वो चिढ़ाने लगते हैं कि एडिल तो लेस्बियन है, एडिल को तो लड़कियां पसंद है। तो हमें वो सोसाइटी का एक एरिया दिखाता है, एक शैलो, एक एम्प्टी एरिया दिखाता है सोसाइटी, दैट कि हमारे अभी भी सोसाइटी बहुत सारे लोग हैं जो ये बहुत स्टीरियोटिपिकल है और बहुत ज़्यादा ही टैबू टॉपिक में मानते हैं कि बीइंग अ लेस्बियन इज अ वेरी शिटी थिंग, यू नो, ऐसे काइंड ऑफ आप कह सकते हो। थ्रो बैक टू द स्टोरी, देन एडिल डजंट स्टॉप टू मीट एमा। तो ये सब चीज़ें होने के बाद में कि दोस्त चिढ़ा रहे हैं एडिल को कि तू लेस्बियन है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, दोस्ती टूट रही है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, दोस्तों से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं एडिल के, बट वो सब चीज़ें एडिल को नहीं रोक रही है। एडिल को रोक नहीं रही है एमा से मिलने के लिए, वो अभी भी एमा से तो मिल रही है नॉर्मली, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं एमा सबसे नहीं मिलूंगी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, अभी भी वो एमा से तो मिल ही रही है। देन दे मीट फॉर लंच एट अ गार्डन, then Adele asked Emma about her sexuality, like when you started to like girls and all, ठीक है। तो एडिल को obviously एडिल के लिए सब न्यू एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि न्यू एक्सपीरियंसेस ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, कि लड़कियों को पसंद करना एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो वो दोनों गार्डन में बैठ के लंच कर रहे होते हैं, तब एडिल एमा से पूछती कि एमा थोड़ी ईयर्स बड़ी है वो एडिल से, तो एमा से वो पूछ रही थी कि आपको कब समझ, आपको नहीं, ऐसा नहीं बोला, कि तुम्हें कब समझ में आया कि तुम्हें लड़कियां ज़्यादा पसंद है एमा और लड़के नहीं पसंद है ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। एडिल पूछती है एमा से, तो एमा उसको सब जवाब देने लगती है क्लियरली। तो एडिल को थोड़ा सा आप बोलते तो क्लैरिटी मिले ओवरऑल, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। देन दोनों गार्डन में लेट जाते हैं एंड देन दैट वाज द टाइम एडिल किस एमा फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। वो दोनों गार्डन में ऐसे वैसे चिल करके लेट जाते हैं गार्डन में, और दैट वाज द टाइम एडिल किस एमा, ठीक है। तो वो उल्टा होता है, ठीक है। तो एडिल किस एमा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन दे हैव प्रॉपर सेक्स। सेक्सी मूवी बहुत है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इट्स अ फ्रेंच मूवी, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो एडिल को किस कर दी फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके उनका प्रॉपर बिल्कुल होता है ना, प्रॉपर सेक्स भी होता है जो हम देखते हैं। दैट सीन वॉज वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं मूवी देखने का, तो मैं बता दूँ, तो इसमें जो भी सेक्सुअल सीन्स है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो ऐसा प्रॉपर सेक्स दिखाया गया है एमा और एडिल के बीच में, और वो सीन काफ़ी लंबा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट का, इट्स अ गुड टाइम आप कह सकते हो कि अच्छा खासा लंबा सेक्स सीन है टू बी ऑनेस्ट। इट्स लाइक कि आपको शर्म आ जाए, ऐसा हो सके शायद, लाइक कि आप भी सोचो कि मैं ऐसे कुछ ज़्यादा ही देख रहा हूँ, यू नो, बट या इट्स फ्रेंच मूवी, व्हाट कैन यू से दैट, ठीक है। बाय द वे, स्टोरी से हट के एक बात करनी थी, इट्स एडिल इज अ माइनर एंड लाइक एमा तो एडल्ट है, इसंट दैट इलीगल, यू नो, लाइक इट्स, ये मतलब स्टोरी है। मैं अपार्ट स्टोरी ऑफ द बात में कहना चाहता हूँ कि देख,
एडिल तो माइनर है, एडिल इज जस्ट 17, इज नॉट एन एडल्ट, यू नो। और एमा ऑन द अदर इज अ प्रॉपर एडल्ट, यू नो, लाइक शी इज लाइक कि वो अपना फाइन आर्ट्स का लास्ट ईयर कर रहे थे, आप कह सकते हो कि 20 to 23 ईयर्स की होगी। सो isn't that fucking illegal? like ये भाई जब वो वर्ड भूल गए क्या बोलते हैं, यू नो, कुछ क्या बोलते हैं, पॉस्को एक्ट, यू नो, इंडिया में जो बोलते हैं, यू नो, मतलब isn't that थोड़ा अजीब सा, यू नो, लाइक कि एडिल माइनर है एंड एमा ऑन द अदर एडल्ट है। इट्स लाइक ये लाइन सेट नहीं बैठा भाई, थोड़ा सा इलीगल लगा मुझे, तो मैं सोचा कि बात शेयर कर दूँ, शायद मुझे नहीं पता फ्रांस के रूल्स क्या है टू बी ऑनेस्ट, बट 18 ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। सो यार लेट्स बैक टू द स्टोरी। तो मैं थोड़ा स्टोरी से हट रहा हूँ बीच बीच में, बट यार लेट्स बैक टू द स्टोरी। नाउ एडिल एंड एमा LGBTQ फेस्टिव में जाते हैं एंड इट शोज कि दे आर टू मच इनटू ईच अदर, ठीक है। अब वो लोग, आप कह सकते हो कि प्रॉपर रिलेशनशिप में आ चुके हैं, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब वो दोनों LGBTQ फेस्टिवल जो होता है, जो फेस्टिव होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे वो जाते हैं और हमें पता चलता है कि एडिल और एमा दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा ही घुसे हुए हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही, दे आर टू मच इनटू इट, इनटू देम ईच अदर, आप ऐसा कह सकते हो। देन एमा एंड एडिल को अपने घर ले जाती है टू मीट एमास पेरेंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आप कह सकते हो कि ये जो डिफरेंस है, मैं जो बात करने वाला हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जो एमा है वो एडिल को अपने घर ले जाती है अपने फैमिली से मिलाने के लिए, ठीक है। उसका कोई भाई बहन नहीं, एमा इज अलोन किड, ठीक है। एक ही बच्चा है, वो एमा ही है। तो एमा के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ओपन माइंडेड हमें दिखाए गए हैं। जैसे एमा एडिल को उनके सामने ही किस करती है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो एमा के पेरेंट्स को बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होता, और एमा के पेरेंट्स को पता भी है कि एमा को लड़कियां पसंद है, ना कि लड़के। तो ये हमें दिखाता है कि एमा के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी मॉडर्न है और काफ़ी ओपन माइंडेड हमें दिखाया गया है, ठीक है। मतलब एडिल एक टाइम में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है जब वो किस करती है कि एमा के पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पर एमा के पेरेंट्स में टोटली चिल, मैन, दे वर टोटली ऑन चिल, दे वर लाइक करो यार, किस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमें वो काफ़ी मॉडर्न दिखाया गया है हमें, मतलब एमा के जो पेरेंट्स हैं तो हमें दिखाया काफ़ी मॉडर्न दिखाया गया, जिससे हमें पता चलता है कि एमा के जो थॉट्स हैं वो भी काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी ओपन माइंडेड है। मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जैसे एडिल जब पूछती है कि आपको, एमा को पूछती है कि आपको कब पता चला आपके सेक्सुअलिटी के बारे में, तो वो काफ़ी क्लियर कट जवाब देती है, ज़्यादा देन घुमा के जवाब देना। काफ़ी क्लियर कट, काफ़ी ओपन माइंडेड जवाब देती है और काफ़ी ओपनली जवाब देती है, मैं ऐसा कहता हूँ। तो ये जो एमा का पेरेंट्स का जो थॉट्स है, जो पर्सपेक्टिव है LGBT के बारे में, वो एमा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि चेंजेस लाए हैं, ऐसा कह सकते हो। देन एमा हर पेरेंट्स एंड एडिल साथ में डिनर करते हैं। तो एक सिंपल सा प्रॉपर डिनर होता है उनकी फैमिली के बीच में, ठीक है। एमा की फैमिली और एडिल के बीच में अच्छा प्रॉपर डिनर होता है। देन एडिल शेयर हर फ्यूचर प्लान्स विद एमा एंड हर पेरेंट्स कि एडिल को एक टीचर बनना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बातचीत कर रहे हैं तो पेरेंट्स ऑब्वियसली पूछते हैं कि बेटा आपको फ्यूचर में क्या करना है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो एडिल कहती है कि मुझे टीचर बनना है, ठीक है। वो मुझे किंडरगार्टन टीचर बनना है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, कि उसको टीचर बनने ज़्यादा शौक है। मतलब वो ये जो कर रही है लिटरेचर, उसके बाद वो फ्यूचर में टीचर बनने का सोच रही है। तो ये सब बात करते हैं। देन वी अगेन सी एमा एंड एडिल हैविंग सेक्स प्रीटी ब्रीफली। अब मैं क्या कहूँ, मतलब ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट यार। मतलब हम वापस सेक्स देखते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वो भी प्रीटी ब्रीफली, ठीक है। मतलब हम क्या ही कह सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो हम वापस उनके बीच में भाई इंटरकोर्स देखते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स देखते हैं उन लोगों के बीच में। देन नेक्स्ट डे एडिल का बर्थडे होता है, सो वो सुबह एमा के घर से आती है। देन एडिल की फैमिली एंड फ्रेंड्स, एडिल की जो फैमिली फ्रेंड्स है को बर्थडे सरप्राइज देते हैं। नाउ एडिल बिकम्स 18 ईयर्स ओल्ड ऑफिशियली। तो पार्टी सब चलती होती है। तो ऑब्वियसली उनके जो सेक्स होता है तो ऑब्वियसली रात को तो निकलेगी नहीं, मतलब रात को तो चली नहीं जाएंगी एडिल। तो एडिल सुबह तक वेट करती है, वहाँ पे सो रही होती है एमा के रूम में। उसके बाद एडिल चली जाती है अपने घर के लिए, और एडिल को एक सरप्राइज पार्टी मिलती है बाय हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि एमा का बर्थडे होता है और एमा इज गोना बी 18 ईयर्स ओल्ड ऑफिशियली, ठीक है। अब वो एडल्ट है, ठीक है। अब
अब इट्स नॉट इलीगल, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो अब वो 18 ईयर्स और ऑफिशियली है, एंड एम्मा के जो एडिल के जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं वो उसको सरप्राइज पार्टी देते हैं। तो एक अच्छा सा पार्टी होता है, अच्छा पार्टी चल रही होती है, तो ओवरऑल पार्टी ऐसी चल रही होती है। देन एम्मा एडिल के पेरेंट्स से मिलने आती है, देन वो सब लोग बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे एम्मा एडिल को ले गई थी अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए, वैसे ही एडिल अब एम्मा को लेके जाती है अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए, एडिल के पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। पर जो एडिल के पेरेंट्स हैं वो थोड़े से आप कह सकते हो कि ओल्ड स्कूल, थोड़े से आप कह सकते हो कि क्लोज माइंडेड पीपल हैं। उनको मतलब उनको पता भी नहीं कि उनकी बेटी लड़कियां पसंद करती है रहते देन लड़के, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो हमें वो दिखाया गया है कि दोनों के पेरेंट्स में कितना ज़्यादा फ़र्क है। एक एम्मा के पेरेंट्स है जो काफ़ी ओपन माइंडेड है, और एक हमें दिखाया है जो एडिल के पेरेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो ओल्ड स्कूल और क्लोज माइंडेड है, ऐसा आप कह सकते हो कि ठीक है, ये थोड़ा स्टीरियोटिपिकल है, ठीक है। एंड तभी हम नोटिस करते हैं वन थिंग, दैट एम्मा के पेरेंट्स आर ओपन माइंडेड एंड दे नो कि एम्मा लेस्बियन है, बट एडिल के पेरेंट्स आर काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल एंड स्टीरियोटिपिकल, एंड दे डोंट इवन नो कि एम्मा एंड एडिल डेट कर रहे हैं, एंड एडिल को लड़कियां पसंद है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि एडिल ने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया, अपने फैमिली शेयर नहीं किया है कि मुझे लड़कियां पसंद है रेदर देन लड़के, ठीक है। तो मतलब मैं लेस्बियन हूँ, ठीक है। तो एडिल ने अपने फैमिली को नहीं बताया, जैसे मैंने बताया कि एडिल की जो फैमिली मेम्बर्स है वो काफ़ी ओल्ड स्कूल स्टीरियोटिपिकल और क्लोज माइंडेड पीपल है, तो उसे शेयर नहीं किया है, और उनको पता भी नहीं है कि एडिल और एम्मा डेट भी कर रहे हैं, तो उनको यही भी नहीं पता, ठीक है। देन दे अगेन हैव सेक्स, अब मैं स्किप नहीं कर सकता, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आपस उनके उनका आपस उनके बीच में सेक्स होता है, ठीक है। सेक्स इनके बीच में बहुत ज़्यादा ही होता है, और हमें बहुत ज़्यादा दिखाया गया, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो व्हाई, बता दिया होता तो वो भी इनफ था, बट या वी अगेन सी सेक्स, टू बी ऑनेस्ट, या सो या अगेन नथिंग कैन, हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। दिस इज थर्ड टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स, यू नो। But yeah, now it's been a while since Adil and Emma started dating. Even Emma ने अपना हेयर कलर भी ब्लू से ब्लॉन्ड कर दिया है. So it shows it's been a quite a long time, and Adil is teaching in a nursery school में as a assistant teacher. तो अब हमें पता चलता है कि अब थोड़ा टाइम बीत चुका है, उनका डेटिंग स्टार्ट होने से, क्योंकि हम बहुत से चेंजेस देखते हैं, ठीक है। अब वो टाइम थोड़ा बीत चुका है, मतलब एमा ने अपना जो ब्लू हेयर कलर है उसने उससे चेंज करके ब्लॉन्ड हेयर कलर कर दिया है, जिससे हमें वो जिससे हमें जो डायरेक्टर है, जो मूवी मेकर्स है, वो दिखाना चाहते हैं कि थोड़ा टाइम अब बीत चुका है, अब मतलब थोड़ा टाइम मतलब चला गया है, ठीक है। और इट शोज कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ऐसा आप कह सकते हो। एंड एडिल जो एडिल हमारा जो कैरेक्टर है वो पढ़ाने लगी, वो शी स्टार्टेड टू टीच इन नर्सरी स्कूल ऐसा असिस्टेंट टीचर, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि मतलब स्कूल भी खत्म हो गया, शायद कॉलेज भी खत्म हो गया होगा, आई गेस, है ना। तो अब वो असिस्टेंट टीचर की तरह नर्सरी स्कूल में पढ़ा भी रही है, जो उसका सपना था टीचर बनने का, ठीक है। देन एडिल एंड एमा एक गेट टुगेदर रखते हैं एट देयर प्लेस। सो एमा के सब दोस्त लोग आते हैं, एंड एडिल ने ओवरऑल कुकिंग की होती है फॉर द होल गेट टुगेदर के लिए। द ओवरऑल सीन इज प्रिटी फकिंग लॉन्ग बाय द वे, या सो इस सीन के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि एडिल और एमा दोनों एक साथ रह रहे हैं एक ही घर में, ठीक है। तो शायद उन लोगों ने कोई घर रेंट में लिया होगा, तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों एक साथ रह रहे हैं, एमा और एडिल दोनों। और एमा ने एक गेट टुगेदर रखा होता है, जो उसमें एमा के फ्रेंड्स सब आए होते हैं, एडिल के फ्रेंड्स नहीं, सिर्फ एमा के फ्रेंड्स आए होते हैं। तो एमा के फ्रेंड्स सब आए होते हैं, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ एक गेट टुगेदर चल रहा होता है, एंड एडिल ने पूरा कुकिंग किया होता है, पूरा ओवरऑल कुकिंग किया होता है। उसके बाद वो जो गेट टुगेदर का सीन है भाई, वो इतना फकिंग लंबा है भाई, मतलब वो थोड़ा बोरिंग पार्ट, टू बी ऑनेस्ट। ओवरऑल मूवी में मैं कहूँ तो वो जो गेट टुगेदर वो काफ़ी ज़्यादा लंबा सीन, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबा चल रहा है, इतना लंबा रखना नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। बातचीत कर रहे हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ,
बहुत सारे बातचीत है ऐसे कि फालतू है टू बी ऑनेस्ट, मतलब प्लॉट से थोड़ा अलग ही बात चल रही है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये जो सीन है गेट टुगेदर वाला वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मैं ऐसा कहूँगा, जो आपको थोड़ा बोर भी कर सकती है, हाई चांस आपको बोर भी कर सकती है इन द ओवरऑल मूवी में, एक गेट टुगेदर वाला सीन, ऐसा मैं कहूँगा। इन द एंड ऑफ दैट डे गेट टुगेदर अच्छा गया होता है। एडिल ट्राई टू मेक एमा जेलस बाय डांसिंग रियली क्लोज with Emma's friend, but Emma don't give a single fuck. Emma was talking and laughing with her friend. ठीक है, तो पता नहीं एडिल को लगता है कि एमा उससे दूर जा रही है, तो एडिल क्या करती है कि एडिल एमा के एक दोस्त से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होके डांस कर रही होती है, ठीक है वो, और एडिल चाहती है कि एमा देखे और एमा को जेलसी फील हो, वो थोड़ा उसको ऐसा जलन हो कि एडिल इतना पास आके उससे डांस क्यों कर रही है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। पर एमा देखती भी नहीं है एडिल को, एमा डजंट गिव इवन अ फक, उसको एक घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एमा अपने दोस्त से बात कर रही होती है, हंस रही होती है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, और एडिल अपना स्टोरी चला रही है। एडिल एमा के फ्रेंड से चिपक के डांस कर रही है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, एमा को जलाने के लिए, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है एमा को। एमा देख भी नहीं रही टू बी ऑनेस्ट, एमा देख भी रही है तो सीरियस लाइक जाए घंटा बाहर में बहन, ऐसा उसको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो बातचीत कर रहे होते हैं, हमें पता चलता है कि एमा को कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, और एडिल इज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक एमा जेलस, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एंड एडिल एंड एमा दोनों नेकेड सोते हैं इन द बेड एट टाइम, या दैट वाज वेरी डिफरेंट, मतलब ठीक है भाई, बता ये दोनों नेकेड ही सोते हैं बेड में, ठीक है। मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यार शायद उनका रिचुअल होगा टू बी ऑनेस्ट। एमा एडिल ने बैठ कर रिचुअल बनाया होगा, सब सोने जब जाएंगे भाई तो हम नेकेड ही सोने जाएंगे, तो मतलब बनाया होगा कि क्या पता भाई। तो एमा और एडिल दोनों सोने चले जाते हैं, तब गेट टुगेदर खत्म हो गया होता है, सब कुछ खत्म हो गया होता है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। एमा एडिल को मतलब आप कह सकते हैं एक ऑर्डर भी देती है, सबको बताती है कि ये जो पूरा खाना बना है ये मेरी एडिल ने बनाया है, तो एडिल को एक एप्रिसिएशन मिलता है सब एमा के दोस्तों से, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ भी हमें दिखाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि एमा एडिल का जो भी टफ जो भी काम था उसको नज़रअंदाज नहीं कर रही है कि तूने कर दिया तो क्या उखाड़ दिया, ऐसा नहीं। एमा को पता है कि ये सब काम करना बहुत बड़ी बात है, इतना सब कुछ खाना वाना बनाना, गेट टुगेदर सेट करना, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ बहुत बड़ी बात है, और एमा का जो भी फ्रेंड्स है तो उनको अच्छे से ट्रीट करना वो भी बड़ी बात है। तो एमा का अप्रिशिएट करती है सब एमा के फ्रेंड के बीच में कि ये सब चीज़ें एडिल ने बहुत अच्छे से किया है, तो गिव अ अप्लॉज टू हर। तो ये वो वाला सीन आई वुड से काफ़ी क्यूट होता है, ऐसा मैं पता चलता है काफ़ी क्यूट होता है, ऐसा कहूँगा कि एमा ने जो भी मेहनत की है एडिल ने वो उसका नज़रअंदाज नहीं किया है एमा ने एट दी एंड, ठीक है। अब वी रीच द एंड ऑफ द सेकेंड आवर ऑफ द मूवी, ठीक है। तो ये पूरे सेकेंड एपिसोड में हमने पूरे सेकेंड आवर की बात की है, तो ये तो सेकेंड आवर में ये सब चीज़ें होती हैं। नाउ द थर्ड एपिसोड गोना बी द लास्ट एपिसोड विच इज़ गोना बी द थर्ड आवर ऑफ द मूवी। अब हम थर्ड आवर ऑफ द मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं ये कहूँगा थर्ड आवर ऑफ द मूवी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं ऐसा कहूँगा। मैं कुछ स्पॉइल नहीं करने वाला, बट या अब हमने सेकेंड आवर की बात पूरी ओवरऑल कर ली है, और नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है लास्ट एपिसोड, इस थर्ड आवर। सो यार 22 मिनट्स हो चुके, 23 मिनट्स हो चुके हैं सेकेंड आवर के ऊपर बात करने में। तो यार मुझे लगा था कि 1 घंटा तो हो ही जाएगा, बट या तो 23 मिनट हो चुके हैं, और अभी तक आप देख रहे हो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस टू वॉच दिस सेकेंड एपिसोड ऑफ ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर मूवी के बारे में। और आई होप कि थर्ड एपिसोड जल्द से जल्द आ जाए, मैं कल परसों तक आ जाएगा फॉर श्योर। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय, टेक केयर या।